ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। शहर में 2 दिन बाद निकला रिवायती जुलूस मोहम्मदी। मुसलमानों ने फिर दिया अमन और शांति का पैगाम। पुलिस इंतजामिया के जानिब से किए गए इक़दामात की जा रही है सताइश। ग्रीन बेल्ट के अहम चौराहे इंतजामिया की गफलत का शिकार। शहरियान ने किया इस जानिब तवज्जो देने का मुतालबा। और औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले पर मुंबई हाईकोर्ट में दिन भर चलती रही समाअत। आने वाली 4 अक्टूबर को दोबारा समाअत करने का अदालत ने किया ऐलान। खबरें तफसील से। नाजरीन, इस साल गणेश विसर्जन और ईद मिलादुन्नबी एक ही दिन होने की वजह से जहां आवाम में बेचैनी पाई जा रही थी, वहीं पुलिस इंतजामिया की भी सांसें फूलने लगी थी कि दोनों ही त्योहारों पर निकलने वाले जुलूस के दौरान कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ शहर और रियासत ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमानों ने अमन और भाईचारा की एक नई मिसाल कायम की। शहर औरंगाबाद में भी ईद मिलादुन्नबी कमेटी ने अहम फैसला करते हुए जुलूस मोहम्मदी 2 दिन बाद यानी आज 30 सितंबर को निकालने का ऐलान किया था। आज सुबह 9 बजे निज़ामुद्दीन चौक शाहगंज से रिवायती जुलूस मोहम्मदी का आगाज़ पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया, आला पुलिस अफसरान के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी व समाजी कायदीन की रहनुमाई में निकाला गया। ये रिवायती जुलूस शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वापस निज़ामुद्दीन चौक पहुंचा, जहां परचम कुशाई और सलाम व दुआ के बाद इस जुलूस का इख्तिताम अमल में आया। नाज़रीन, रिवायती जुलूस में शामिल हज़ारों नौजवानों और बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों ने भी शिरकत की और पूरे मुल्क को अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। वहीं पुलिस इंतजामिया की जानिब से भी सख्त इंतजामात किए गए थे। ड्रोन कैमरों से भी जुलूस पर कड़ी नज़र रखी गई। लेकिन काबिल ज़िक्र बात यह है कि ये रिवायती जुलूस पूरे जोश व खरोश और अमन व सुकून के साथ इख्तिताम को पहुंचा। जुलूस में शामिल सभी लोगों ने नज़्म व ज़ब्त का बेहतरीन मुजाहरा किया। जगह जगह जुलूस का इस्तकबाल भी हुआ। आखिर में ईद मिलादुन्नबी कमेटी का पुलिस कमिश्नर ने शुक्रिया अदा करते हुए इंतजामात की सताइश की। वहीं शहरियान की जानिब से भी पुलिस इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया गया। नाज़रीन, औरंगाबाद शहर और ग्रीन बेल्ट के वो इलाके जिनका नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं, वो तमामी ग्रीन बेल्ट के इलाके इन दिनों सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि तमामी अवामी नुमाइंदों और सियासत से जुड़े लोगों को मुंह चिढ़ाते नजर आ रहे हैं। शहर की वो तारीखी जामा मस्जिद जो न सिर्फ शहर और इस शहर में रहने वाले मुसलमानों बल्कि मराठवाड़ा के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र की तवज्जो अपनी जानिब खींचती है। इस तारीखी जामा मस्जिद के ऐन सामने यानी औरंगाबाद का मजलिस से ताल्लुक़ रखने वालों का दारुस्सलाम, इसकी नाक के नीचे गोया रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ हर तरफ छोटे बड़े नोकीले पत्थर, घड़ों में जमा बारिश का पानी, लोग इधर से उधर गाड़ियाँ अपने हाथों में लेकर चलते दिखाई दे रहे हैं। ये दारुस्सलाम यानी सलामती का घर, जिसके करीब का रास्ता गोया अब शहरियान के लिए हादसात का घर बन चुका है। इससे ज़रा आगे बढ़िए तो शहर का दूसरा मसरूफ और तिजारती इलाका बुड्डी लाइन चौराहे से लेकर जूना बाजार और बुरहानी नेशनल उर्दू स्कूल से कुछ ही पहले तक पूरी तरह से ये रास्ता फट चुका है। तो वहीं शाह बाजार से चंपा चौक जाने वाला रास्ता भी बुरी हालात को चीख चीख कर बयान कर रहा है। लेकिन ये पता नहीं कि पूरे शहर में तरक्याती कामों का ढिंडोरा पीटने वालों को शायद शहर के और ग्रीन बेल्ट के अहम इलाके शायद दिखाई नहीं दे रहे हैं, या फिर वो देखकर भी इन्हें अनदेखी कर रहे हैं। ये तो वही जाने। लेकिन आवाम तो यही कह रहे हैं कि आखिर इसके लिए बजट कौन मंजूर करवाएगा और किससे करवाएगा और कब करवाएगा। बहरहाल शहरियान की जानिब से ये मुतालबा अब जोर पकड़ने लगा है कि इन रास्तों की मरम्मत जल्द से जल्द करवा दी जाए। नाजरीन, औरंगाबाद जिला और डिवीज़न के नाम तब्दीली मामले पर हिशाम उस्मानी की जानिब से मुंबई हाईकोर्ट में दायर की गई अर्जी पर गुज़िश्ता दिन सुनवाई हुई। अर्ज गुजार के वकला की जानिब से अदालत को सारे मामले पर मबनी तफसीली मालूमात फराहम करते हुए वकला ने हुकूमत के फैसले को गैर कानूनी करार दिया। इसी तरह अदालत को साबिक़ा अहकामात के बारे में भी रिपोर्ट पेश की गई, जिसके बाद जस्टिस उपाध्याय ने अटार्नी जनरल को अदालत में तलब किया। सुबह से जारी ये बहस दोपहर तक चलती रही। दोपहर के बाद अटार्नी जनरल अदालत में हाजिर हुए, जिसके बाद अदालत ने इनसे कई अहम सवालात पूछे। सरकारी वकील ने भी जोरदार बहस की और ये बहस दिन भर चलती रही।
जिस के बाद अदालत ने इस मामले को जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि 4 अक्टूबर को होने वाली इस समाअत के दौरान इस पर दोबारा बहस होगी। अब पूरे महाराष्ट्र की नजरें 4 अक्टूबर को मुंबई हाईकोर्ट में होने वाली समाअत पर टिकी हुई है और सभी को 4 अक्टूबर का इंतजार है और इस दिन इस मामले पर अहम पेशरफ्त होने का इम्कान है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।